उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज शेयर करी हूँ ब्रेड पॉकेट्स। ये वो स्नैक्स हैं जो ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी फ्लेवर के साथ शाम की चाय या किसी पार्टी या बच्चों बड़ों के लंच बॉक्स के लिए बहुत बेस्ट है। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। कर लिया है मीन्स दही लिया है आधा कप। 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट, 1.5 टीस्पून। 2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च, और फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर, जो कि 1 टीस्पून है। ये सारी चीज़ें हम दही में मिक्स करेंगे और फिर चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन ले लिया था 300 ग्राम और उसको मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे क्यूब्स में। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और सारे मसाले उसमें दही में मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इसमें सारे मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना के इसमें विनेगर डाल देंगे और इसमें चिली सॉस जाएगा और इसमें सोया सॉस जाएगा। 2-2 चम्मच चिली सॉस और विनेगर के और सोया सॉस के 4 चम्मच डाल दिए इसमें। और फिर हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। कितना प्यारा कलर आया है, थोड़ा सा फूड कलर जो इसमें शोखा सा कलर आ गया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने फिर एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। डाल के उसमें जो चिकन हमने क्यूब में काट के रखे हुए थे वो उसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए। ये देखें, बहुत कम ऑयल इसमें जाता है, कुछ ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। ये देखें वाइट सा हो गया। जब चिकन अपना कलर चेंज कर ले तो उसको हमने फिर बाद में वो जो पेस्ट बना के रखा था दही का वो डाल देना है। पेस्ट को अच्छी तरह डाल के फिर इसको हम हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 8-10 मिनट के लिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और ये बोटियों में अच्छी तरह रस बस जाए, इस तरह हमने अच्छी तरह मिक्स करना है बहुत ही हल्की आंच पे, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए, नरम हो जाए। और इसको हम ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए। और तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और उठाया है, बहुत हल्की आंच पे रखा था। तकरीबन इसमें पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें डाल देंगे शिमला एक काट के, बारीक बारीक जूलियन कट में कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे इसमें। इसका जायका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा आता है। चाइनीज़ सा भी इसका टेस्ट है और स्पाइसी सा भी है। तो इसमें अभी हम डाल देंगे बंद गोभी जो काट के रखी हुई थी, वो भी बारीक बारीक सी स्लाइस में कट के रखी हुई थी, तो ये डाल देंगे। अब आगे आते हैं अगले प्रोसेस में। ब्रेड लेंगे और ब्रेड के किनारे काट के हमने अलग प्लेट में रख देने हैं ताकि इसके ब्रेड क्रम्स बनाएं। और बेलन की मदद से 2 ब्रेड को अच्छी तरह बेल लेना है ताकि अच्छी तरह ये जुड़ जाएं। बहुत अच्छे से इसको बेलन की मदद से बेलेंगे। बड़े साइज़ की मेरे पास ब्रेड थी तो मैंने ये देखें चारों तरफ से अच्छी तरह बेल लेना है। आप चाहे तो आपके पास कोई कटर है तो उससे काट लें। मैं जब गिलास वगैरह है जिसके किनारे तीखे होते हैं उससे कटिंग कर लें, लेकिन गिलास मेरे पास बहुत छोटा था, मैंने कप की मदद से, मयन जो कप है उसकी मदद से इसको काट लिया। ये देखें, ये दबा दबा के थोड़ा इस तरह फेरेंगे तो ये आसानी से ये कट जाएगा। मुझे थोड़े से बड़े पॉकेट्स बनाने थे तो इसलिए मैंने इसकी वजह से ये इस तरह काट दिया। ये देखें ये कैसे अलग हो गया, बहुत अच्छे तरीके से कट गया। पॉकेट्स हमने बना के सारे रख लिए हैं। अब जो हमारा मसाला है इसमें बंद गोभी जो डाल के रखी थी इसको अच्छी तरह भून लेंगे और ज़्यादा इसको नहीं भूनना। कच्चा कच्चा जो इसका टेस्ट आता है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। ये देखिए थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि फिर इसको सिर्फ सोते करना है बंद गोभी को। और इसमें क्या जाएगा, साथ रहिएगा। अगर आप नए हैं, यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये भी बताएं आप मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस मुल्क से देख रहे हैं। ये चीज़ डाल दी है हमने इसमें, इसका जायका बहुत ही यम्मी आता है। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके मैंने ढाँक दिया था। अब जो हमने पॉकेट्स बना के रखे हुए थे उसको 2 अंडे अच्छी तरह फेंट के उसमें डिप करेंगे और जो ब्रेड के हमने क्रम्स बनाए थे वो इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत अच्छे से इसको डिप करेंगे और करके ये सारे हम इसी तरह तैयार करके रख लेंगे। और बाद में इसको क्या करना है, साथ रहिएगा।
तो मैं कह रही थी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और आगे शेयर भी किया करें, ताकि मेरी वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके, अच्छी अच्छी वीडियो। ये देखिए सारे पॉकेट्स हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और क्रम्स लगा देंगे अच्छी तरह। क्रम्स जो साइडों में उतरे हुए वो लगा दें। इसको छलनी से छान लें, लेकिन ये मोटे मोटे अच्छे लगते हैं ऊपर क्रम्स, तो इस तरह सारे हम तैयार कर लेंगे। ये भी हमारा जो मसाला बन के तैयार हुआ। अब हमने ऑयल में इसको फ्राई करना है पॉकेट्स को। पहले एक साइड में 1 मिनट तक, ये देखिए किस तरह ऊपर ऑयल डालते जाना है, क्योंकि अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, क्योंकि 2 ब्रेड है जुड़ी हुई हैं और जब इनको हीट मिलती है तो ये फूल जाती हैं। ये देखिए कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे फूल रही हैं। अब इसको हम मज़ीद 3-3 4-4 करके सारे फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इसका अच्छा सा ऊपर जो गोल्डन कलर, जिस कलर का चाहें आप कलर दे सकते हैं, जो सा भी, लाइट या डार्क गोल्डन, तो मैं मीडियम सा दूंगी। और इसका कलर जब अच्छा सा आ जाएगा और ये फूल के डबल हो जाएंगे तो इसको निकालते जाएंगे। बहुत यम्मी बन के ये तैयार होते हैं, कोई इतनी देर भी नहीं लगती अगर सारी चीज़ें घर में मौजूद हैं तो बहुत अच्छे से ये बन के, ये देखें कलर इसका। और सारे बना के मैं इसको ये देख रख लिया है और देखिए कैसे फूले हुए हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब इसको हम बीच से कटिंग कर लेंगे। और ये भी मसाला बन के बनाया था जो ठंडा हो गया है। ये देखिए अब कैंची की मदद से कटिंग कर लेंगे और इसको खोल लेंगे पॉकेट को अंदर से। बहुत आसानी से ये पॉकेट खुल जाता है। और इसमें जो बहुत ज़बरदस्त सॉस बनाएंगे वो लगाएंगे। 4 टेबलस्पून हमने यहाँ मायोनीज ले लिया है और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ केचप ले लिया है, चिली गार्लिक सॉस। यहाँ पर हमने गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। अब इसको हम इसमें मैरिनेट कर देंगे और अच्छी सी एक सॉस बना लेंगे, जो कि हमने पॉकेट्स में फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे। 2 चम्मच के आसपास हमने यहाँ दही लिया है और वो भी मैं सॉस में ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम इसको पॉकेट के अंदर लगाएंगे। पहले ये देखिए पॉकेट्स में आप पाइपिंग बैग से लगा लें या चम्मच से, किसी चीज़ से लगा के अच्छी तरह इसको, बाद में जो मसाला हमारे पास बना हुआ है चिकन का चीज़ी मसाला, तो वो इसमें डाल देंगे। और डाल के सलाद पत्ता रख के तो इसकी गार्निश करके एक प्लेट में रख देंगे। बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुए थे, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बरसात के मौसम में ऐसे स्नैक्स तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितने मज़ेदार यम्मी से बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बने ही बहुत ज़बरदस्त हैं। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।